नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। सिक्किम एवलांच में 6 टूरिस्ट की मौत, 200 से ज्यादा सैलानियों का रेस्क्यू। भरूच में ड्रेनेज सफाई में 3 कर्मचारी की दम घुटने से मौत, जहरीली गैस ने ली जान। और गुजरात में भव्य सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन, वडोदरा आए गृह मंत्री ने दी जानकारी। देश के कई हिस्सों में हो रही बर्फबारी का सैलानी इन दिनों खूब लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन सिक्किम में ऐसी ही बर्फबारी का आनंद ले रहे सैलानी हादसे का शिकार बने। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आज एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एवलांच में 6 टूरिस्ट की मौत हो गई और करीब 150 से ज्यादा लोग बर्फ में फंस गए। मरने वालों में 4 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। ये घटना दोपहर करीब 12:20 पर गंगटोक के नाथुला दर्रे से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हुई। हादसे वाले इलाके में 13वें माइलस्टोन तक ही जाने का पास जारी किया जाता है। इसके आगे जाने की परमिशन नहीं होती। बताया जा रहा है कि सैलानी जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 14वें माइलस्टोन तक चले गए और यही हादसा हो गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 22 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाया गया। उनमें से 6 लोगों को गहरी घाटी से निकाला गया। गुजरात के भरूच के दहेज में गटर की सफाई करने के लिए उतरे 3 कामदारों की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत होने की घटना से सनसनी मच गई है। भरूच के दहेज ग्राम पंचायत की हद में आने वाली ड्रेनेज की साफ सफाई करने के लिए दहेज ग्राम पंचायत के 4 सफाई कर्मचारी गटर में उतरे थे, लेकिन ड्रेनेज में जहरीली गैस की वजह से चारों कर्मचारियों का दम घुटने लगा, जिसमें से 3 कर्मचारियों की मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई, जबकि एक सफाई कर्मचारी को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक साथ 3 सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से हुई मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी दमकल विभाग, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दी गई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच पुलिस ने शुरू की है। પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં ગટર છે, ત્યાં 3 લોકો ગટરમાં પડી જવાથી તમે આવો અહીંયા કાઢવાની કામગીરી શરૂ છે। તો અમે ત્યાં પહોંચેલ 15 થી 20 મિનિટમાં। તો ત્યાં જઈને જોયેલ તો 2 લોકોને બહાર કાઢેલા હતા અને એક જણને બહાર કાઢવાની કામગીરી શરૂ હતી। અને ત્યાર પછી અમે તેમને હોસ્પિટલ લાવેલ ભરૂચ સિવિલ, જ્યાં ફરજ પરના ડૉક્ટરે તેમને મૃત જાહેર કરેલ છે। અને પ્રાથમિક સારવારમાં તપાસમાં એવું જાણવા મળેલ છે કે તેમનું ગૂંગળામણને કારણે મૃત્યુ થયું છે। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुजरात में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। सौराष्ट्र तमिल संगम नामक इस कार्यक्रम को सीधा सीधा कर्नाटक विधानसभा चुनाव और साथ ही 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। सदियों पहले सौराष्ट्र से पलायन कर तमिलनाडु में बसने वाले सौराष्ट्र वासियों के समुदाय को अपनी मूल मातृभूमि के साथ जोड़े रखने के लिए एक उम्दा आयोजन गुजरात सरकार द्वारा 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया गया है। सौराष्ट्र तमिल संगम नामक इस कार्यक्रम पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने वडोदरा में पत्रकार परिषद आयोजित कर जानकारी दी। वडोदरा शहर में वहेली सवारथी अनेक बैठकों, अनेक सामाजिक कार्यक्रमों और खास करीने आज हूँ आप सौने गुजरात में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम थवा जई रह्यो छे। इतिहासना पाने आ कार्यक्रम इतिहास ने उजागर करतो आज सुधीनो सौथी मोटो कार्यक्रम साबित थवा जई रह्यो छे। आवनारी 17 एप्रिल थी 30 एप्रिल सुधी गुजरात, सौराष्ट्र प्रांत और तमिलनाडु राज्य वच्चे सदियों जूना संबंधों ने उजवणी करवा माटे केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथे मळीने सौराष्ट्र तमिल संगम कार्यक्रमનું આયોજન કર્યું છે। સદીઓ પહેલા
જ્યારે મોહમ્મદ ગજની અને ત્યારબાદ અલાઉદ્દીન ખિલજી સોરઠ પર કરેલા આક્રમણોના કારણે સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતમાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આ લોકોએ સ્થળાંતર કર્યું હતું. તમિલનાડુના મદુરાઈમાં આસપાસના વિસ્તારોમાં જઈને આપણા આ સૌરાષ્ટ્રના ભાઈઓએ જે તે વખતે ત્યાં જઈને સ્થાયી થયા હતા. આ લોકો તમિલનાડુમાં સૌરાષ્ટ્રીયન તમિલ તરીકે ઓળખાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાંથી તમિલનાડુમાં થયેલું આ સ્થળાંતર દુનિયામાં થયેલા સૌથી મોટા સ્થળાંતરોમાંથી એક આજે બી ગણાય છે. સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ કાર્યક્રમના માધ્યમથી આ લોકોનું સદીઓના અંતરાલ પછી સૌરાષ્ટ્ર સાથે અનોખું પુનઃમિલન થશે, જે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ હશે. જે તમિલનાડુમાં વર્ષ પહેલા જે આપણા ગુજરાતી ભાઈઓ ત્યાં અલાઉદ્દીન ખિલજી અને મોહમ્મદ ગજનીના ત્રાસથી જે સ્થળાંતર થયા છે, એ ગુજરાતી ભાઈઓનો ફરી એકવાર સૌરાષ્ટ્ર જોડે સંગમ કઈ રીતે કરાવી શકાય અને એ સંગમ કરાવવા માટે 17મી થી 30મી એપ્રિલ સુધી ભવ્યથી ભવ્ય કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમનો મુખ્ય કાર્યક્રમ એ સોમનાથ ખાતે યોજાશે, જ્યારે પોરબંદર, દ્વારકા, રાજકોટ, બરોડા બી એનું એક મુખ્ય સેન્ટર છે અને બરોડા જોડે જોડે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બી એકતાનગર ખાતે પણ વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવવાના છે. મારી આજે ખાસ કરીને બરોડાના સૌ નાગરિકોને વિનંતી છે કે વર્ષ પછી આજે ફરી એકવાર આપણા ભાઈઓ જે સૌરાષ્ટ્ર તમિલ તરીકે ઓળખાય છે ફરી એકવાર ગુજરાત આવી રહ્યા છે. આપણા વડોદરા શહેરમાં બી આવવાના છે. એ લોકોનું ભવ્યથી ભવ્ય સ્વાગત. વડોદરા શહેરના નાગરિકો બી આ કાર્યક્રમમાં જોડાય તેવી હું વિનંતી કરવા આવ્યો છું. સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ કાર્યક્રમમાં બંને રાજ્ય વચ્ચે ભાષા, સંસ્કૃતિ, આપણો વારસો, સાહિત્ય, કલા, વ્યવસાય અને શિક્ષણ સહિતનું આદાન પ્રદાન થશે. આમાં જે અલગ અલગ કાર્યક્રમો છે, આપણે નમસ્કાર કઈ રીતે કહીએ છીએ, તામિલ સૌરાષ્ટ્રીયન ભાષાની અંદર નમસ્કાર કઈ રીતે કહીએ છીએ, તું મારો ભાઈ છે, બહેન છે, આવી અલગ અલગ સાદી સીધી સિમ્પલ લાઈન જે આપણે દરરોજ ઉપયોગ કરતા હોય એવી લાઈનો આપણા લોકો સૌરાષ્ટ્રીયન તામિલ શીખશે અને સૌરાષ્ટ્રીયન તામિલનું જે નવું જનરેશન છે, જેને સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતી ભાષા નથી આવડતી, એવા લોકોને ગુજરાતી ભાષા શીખવાડવાનો બી કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. આના અલગ અલગ જે સેશનો છે, ત્યાંના જે સૌરાષ્ટ્રીય તામિલ અને તામિલના જે સ્પોર્ટ્સ પર્સન છે એનું ગુજરાતી સ્પોર્ટ્સ પર્સન જોડે આદાન પ્રદાન થશે. ત્યાંના શિક્ષણ અને કલા જોડે જોડાયેલા ક્ષેત્રના લોકો છે, આપણા શિક્ષણ અને કલા ક્ષેત્ર જોડે જોડાયેલા લોકોનું આદાન પ્રદાન થશે. આ પ્રકારના અલગ અલગ ક્ષેત્ર બી જોડે જોડાયેલા લોકો બી આપણે જોડવાનો પ્રયત્ન આ કાર્યક્રમ થકી રાખ્યો છે. ગુજરાતમાં વિવિધ સ્થળોએ ત્યાંનું ચિત્રકામ કઈ રીતે થતું હોય છે, અહીંયાનું કઈ રીતે થતું હોય છે, એના સેશન રાખવામાં આવ્યા છે. એ જ રીતે સંગીત, ડ્રામા, પ્રદર્શન, લોકગાયન, હસ્તકલા, ભાષાના વર્કશોપ, રાંધણકલા, શોપિંગ ફેસ્ટિવલ, બિઝનેસ મીટ અને રમતગમત વગેરેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમ હેઠળ તમિલનાડુમાં વસતા સૌરાષ્ટ્રીયન લોકો માટે 10 દિવસ માટે ગુજરાતના પ્રવાસે લાવવામાં જે આવવાના છે, તેઓને ગુજરાતના સોમનાથથી દ્વારકા સુધી રોડ પ્રવાસના વિવિધ કાર્યક્રમો આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાં સફારીમાં લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અહીંયા બરોડાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. આ પ્રવાસ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 10 દિવસ માટે સ્પેશિયલ સૌરાષ્ટ્રીયન તામિલને ગુજરાત સુધી લાવવા લઈ જવા માટે સ્પેશિયલ 10 ટ્રેનોનું દોડાવવાનું નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે તમિલનાડુના મદુરાઈથી સૌરાષ્ટ્રીયન તામિલ લોકોને ગુજરાતના સોમનાથ સુધી અને સોમનાથથી મદુરાઈ સુધી પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્રીયન તમિલ લોકોને ગુજરાતમાં પધારવા માટે આમંત્રણ આપવા માટે અલગ અલગ 9 શહેરોમાં ગુજરાતમાંથી 9 મંત્રીઓ ગયેલા હતા, સિનિયર કેન્દ્રીય મંત્રીઓ ગયેલા હતા. મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ અનેક બેઠકો કરવામાં આવી અને અનેક બેઠકોના માધ્યમથી આ કાર્યક્રમને હવે સંપૂર્ણ ફાઇનલ રૂપ આપવામાં આવ્યો છે અને આવનારા દિવસોમાં
મેં જેમ આપણે પહેલાં કહ્યું એમ એક ઐતિહાસિક ક્ષણો ગુજરાતના સૌ નાગરિકો એના સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યા છે, કારણ કે ઇતિહાસનું સૌથી મોટું સ્થળાંતર અને એ સ્થળાંતર થયેલા આપણા ભાઈઓને ફરી એકવાર આપણી સંસ્કૃતિ જોડે જોડવાનો આ સૌથી ઉત્તમ કાર્યક્રમ છે। એ સૌરાષ્ટ્રીયન તમિલ કાર્યક્રમની અંદર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં એક આખો દિવસ આ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો આવશે। ટોટલ 5000થી વધારે લોકો સૌરાષ્ટ્રીયન તમિલ લોકો બરોડા અને બરોડાથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધી લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરી છે। આના માધ્યમથી બરોડાને અને ખાસ કરીને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના ટુરિઝમને કઈ રીતે પ્રોત્સાહન અપાય તેની બી ખાસ આની અંદર चिंता કરવામાં આવી છે। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु और गुजरात के बीच प्राचीन संबंधों को दर्शाना है। हालांकि इसे 2024 के लोकसभा और कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले तमिल मतदाताओं को लुभाने के एक प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। कल राहुल गांधी के समर्थन में गुजरात के सूरत आए और सैकड़ों लोगों से मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3038 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 2069 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं, जबकि 9 मरीजों की मौत हुई है। पिछले एक महीने में नए केस में 9 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 3 मार्च को 334 नए केस सामने आए थे, जबकि 29 मार्च के बाद से रोजाना 3000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। नए केस में बढ़ोतरी के चलते पिछले एक महीने में एक्टिव केस में भी 7.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 3 मार्च को एक्टिव मरीजों की संख्या 2686 थी, जो सोमवार को बढ़कर 21179 हो गई। ये संख्या अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है। इससे पहले 23 अक्टूबर को एक्टिव केस 20,601 थे। इसी दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ के गर्ल्स हॉस्टल में 19 छात्राएं संक्रमित पाई गई है। सभी को क्वारंटाइन किया गया है। इन छात्राओं के संपर्क में आने वाली दूसरी छात्राओं की भी जांच की जा रही है। किसी भी समुदाय, जाति या धर्म के भेदभाव के बिना गुजरात के वडोदरा के सावली में आयोजित होने वाला सामूहिक विवाह आज भी आयोजित किया गया, जिसमें 751 जोड़ों की शादी करवाई गई। सावली के विधायक केतन इनामदार हर साल सामूहिक विवाह का आयोजन करते आए हैं। इस सामूहिक विवाह का आयोजन उनके पिता स्वर्गीय महेंद्रभाई जशभाई इनामदार की स्मृति में उनके जन्मदिन पर उनके नाम से चलाए जाते चैरिटी ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी सावली के विधायक केतन इनामदार द्वारा सर्वज्ञातीय सामूहिक विवाह आयोजित किया गया, जिसमें 751 जोड़ों की निःशुल्क शादियां करवाई गई। इस मौके पर आयोजित भव्य समारोह में 751 जोड़ों को पारंपरिक रूप से शादी के बंधन में बांधा गया, जिसमें एक मुस्लिम जोड़ा भी शामिल रहा। आज जो हमारे यहाँ बहुत पावन प्रसंग है, हमारे पिताश्री स्वर्गस्थ महेंद्र भाई जशभाई इनामदार के जन्मदिन निमित्त आज जो समूह लग्न महोत्सव हो रहा है। 751 नवयुगल दंपति और एक मुस्लिम नवयुगल भी निकाह ख्वानी कर रहा है। तब मैं पूरे दिल से सबका आभार मानता हूँ और सबको ऐसा ही हमको आशीर्वाद दे, मेरे और मेरे परिवार को ऐसे ही सत्कार्य हमारे हाथ से हुए, ऐसा परम कृपालु परमात्मा हमें शक्ति दे।
पारंपरिक रूप से आयोजित सामूहिक विवाह में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट और वडोदरा शहर जिला के विधायकों और भाजपा नेताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। આશરે 51 સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરું એ તો લોડાના ચણા જાવા જેવું છે। સર્વ જ્ઞાતિ કોઈ પણ જ્ઞાતિ હોય તો એ દરેક જ્ઞાતિ આ લગ્ન સમૂહ લગ્નોત્સવમાં જોડાઈ શકે। કોઈની પાસે પૈસા છે નથી, કોઈ પણ જ્ઞાતિ જાતિ ભેદભાવ વગર આટલું મોટું આયોજન વિચાર કરવો પણ મુશ્કેલ પડે એવું આયોજન ધારાસભ્યશ્રીએ છેલ્લા 7 વખત કર્યું। આજે આ 8મી વખત આ લગ્નોત્સવ એ કરાવેલા। ખૂબ સારું આયોજન। આજે લગભગ મારી સાથે વાત થતી હતી એમ કે 1.5 લાખથી 2 લાખ અહીંયા આગળ જન્મેદની છે, છતાંય આપણે અહીંયા બધા શાંતિથી બેસી શકીએ છીએ। खूब सुंदर आयोजन કર્યું છે। આરામથી બેઠા છે અહીંયા આગળ। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. गुजरात के नर्मदा जिला में नर्मदा परिक्रमा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आ रही परेशानियों की खबरें मीडिया में आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है।
गुजरात के नर्मदा जिला में इन दिनों नर्मदा मैया की उत्तर वाहिनी पंचकोशी परिक्रमा चल रही है। पूरे राज्य और देश भर से परिक्रमा के लिए श्रद्धालु नर्मदा जिला पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां सुचारू व्यवस्था के अभाव में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। खुद जिला कलेक्टर श्वेता तिवटिया ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए श्रद्धालुओं के लिए सुचारू व्यवस्था कायम करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। નર્મદા પરિક્રમાના ભાવિકો જે આવે તો એમના માટે સુચારુ એક આયોજન થાય, જેના માટે અમે સુવિધાઓ એ ઊભા કરીશું અને જે એક્ઝિસ્ટિંગ હયાત સુવિધાઓ છે આને પણ થોડું સ્ટ્રોંગ અમે કરીશું। તો સૌથી પહેલાં તો અહીંયા 5 જેટીસ બનાવવામાં આવી રહી છે, બોટ્સની સંખ્યા વધારવામાં આવી રહી છે, સાથે હોલ્ડિંગ પોઈન્ટ્સ અને એ ફરાઝખાનાઓ પણ અમે સેટઅપ કરી રહ્યા છે તાકી લોકોને ધૂપમાં કોઈ પરેશાની ના થાય। પછી અમારી મેડિકલ ટીમ્સ જે કે શરૂઆત ત્યાં છે જ, પર ઓર થોડું આની સંખ્યા અમે વધારી દઈશું। પાણીની વ્યવસ્થા જે કે ત્યાંના પ્રાઇવેટ લોકો કરી રહ્યા છે, સાથે અમે આશ્રમો સાથે અને ત્યાંના આગેવાનો સાથે પણ સંકલન કરી રહ્યા છે કે જેનાથી અમારા ભાવિકોને કોઈ તકલીફ ના થાય અને સારી રીતે એમની જે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક એમની પરિક્રમા પતી જાય। અમારું તંત્ર સજ્જ એ લોકોની અને ભાવિકોની સેવામાં હાજર રહે છે અને ગઈકાલે પણ જે અવ્યવસ્થા થઈ હતી આને કંટ્રોલ કરવામાં આવ્યું હતું ટાઈમસર। गुजरात की वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इंडोनेशिया से आए हुए कलाकारों ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी। गुजरात की वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी के सहयोग से इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा इंडोनेशिया के बालिनीज रामायण ट्रूप द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। पारुल यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी में आयोजित इस कार्यक्रम में कला और संस्कृति का अद्भुत समन्वय देखने मिला, जिसमें दशावतार और द क्राई ऑफ सीता नामक 2 परफॉर्मेंसेस पेश किए गए। इस दौरान मंगलाचरण, सरस्वती वंदना, बाली का खास डांस, रॉयल तीरंदाजी प्रतियोगिता और शंकरा वर्णाम पल्लवी को शामिल किया गया, जिसे देखने वाले सभी मंत्रमुग्ध हो गए। हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमें यहाँ पे आने के लिए सपोर्ट किया है ICC यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप, और आप सबको पता ही है पारुल यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो पारुल यूनिवर्सिटी का ये जो उन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत बढ़िया है। उनका फाइनेंस फैकल्टी अभी खुला हुआ है और इट विल बी अ ग्रेट चांस फॉर द स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद इंडियन क्लासिकल डांसर्स एंड बालिनीज डांसर्स। हमारे साथ और भी 2-3 इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं हूँ कल्पद्वीप से मेरा इंस्टीट्यूशन, और प्रोफेसर वान दिव्या वो पद्मश्री है, उनको 2021 में पद्मश्री मिला है। उनकी कुछ कोरियोग्राफी और मैंने कुछ कोरियोग्राफी। आई वॉज वर्किंग ऑल्सो फॉर ICCR बाली में। तो मैं जब वहाँ पे रही तो मैंने देखा कि इंडियन क्लासिकल डांस और बालिनीज डांस का बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा कोरियोग्राफ करते हैं जिसमें दोनों फॉर्म जो है और दोनों देश का कल्चर एक जैसा है, तो उस कल्चर को हम स्टेज पे ले आते हैं और कुछ ऐसा नया कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे एक बॉन्डिंग बने दोनों देश में। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमारी ये रामायण के ऊपर एक कुछ प्रोडक्शन हमने बनाया है, और जो हमने इससे पहले अयोध्या में परफॉर्म किया है रामनवमी पे। This project is intended to prove to the world that Indian culture and Balinese culture are so closely related. And I'm happy to be here in this university because I just find out that they have also a very strong performing arts program. And in this piece, we are combining music, dance and drama together. And this is very specific Indian and Balinese way of integrating all elements of performing arts.
गुजरात के डभोई के चांदोद रेलवे स्टेशन को ट्रेनों के स्टॉपेज नहीं दिए जाने का मामला पिछले कई वक्त से चर्चा में था, जिसे आखिरकार रेल विभाग ने स्वीकार कर लिया है। विभिन्न राज्यों से केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2021 को विभिन्न राज्यों से 8 ट्रेनों का वर्चुअली लोकार्पण किया था। चांदोद में भी नवनिर्मित रेलवे स्टेशन बनाया गया है, लेकिन यहां से गुजरने वाली कोई ट्रेन चांदोद रेलवे स्टेशन पर रोकी नहीं जाती थी। 2-2 साल के लंबे अंतराल के बाद छोटाउदेपुर की सांसद गीता राठवा की मांग के आधार पर आखिरकार चांदोद को 3 मेमू ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। सूरत की सांसद और राज्य रेलवे टेक्सटाइल मंत्री दर्शना जरदोश ने इसकी जानकारी देती हुई पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें प्रतापनगर और एकता नगर के बीच दौड़ने वाली 3 मेमू ट्रेन के स्टॉपेज दिए जाने की जानकारी दी गई है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों में खुशी की लहर है। ચાંદોદ ગામને વર્ષો પહેલાં ગાયકવાડ સરકારે એક અમૂલ્ય નજરાનું ભેટ સ્વરૂપે આપેલું અને તે હતું ચાણોદનું રેલવે સ્ટેશન ને ત્યાં આવતી બાપુ ગાડી। હવે બાપુ ગાડી બહુ વર્ષો સુધી ચાલી, ત્યારબાદ સરકારશ્રીએ નિર્ણય કર્યો કે આ બાપુ ગાડીનો મતલબ કે જે નેરો ગેજ છે એનું બ્રોડ ગેજમાં રૂપાંતરણ કરીએ। એનું કારણ હતું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, જે મોદી સાહેબનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ હતો। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જવા માટે ચાણોદ નજીકથી જ રેલવે લાઇન પસાર થતી હતી। મૂળ જે રેલવે સ્ટેશન ચાણોદનું હતું એનાથી 1.5 કિલોમીટર દૂર રેલવે સ્ટેશન લઈ ગયા અને ત્યાંથી જ આ બધી જ લોકલ ને એક્સપ્રેસ ટ્રેનો પસાર થતી હતી। હવે 2021માં જ્યારે મોદી સાહેબે એનું વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ કર્યું તે વખતે લોકોના મન ને મગજમાં એક એવું હતું કે ભાઈ ચાલો ચાણોદને હવે રેલવે સુવિધા મળશે। ચાણોદ એક યાત્રાધામ છે અને ઘણા દૂર દૂરથી દેશાંતરમાંથી પ્રવાસીઓ યાત્રાળુઓ આવે છે। હવે આ ટ્રેનને અહીંયા સ્ટોપેજ જ નહોતું। આજ રોજ રેલવે તંત્ર દ્વારા જાણવા મળ્યું કે ભાઈ ચાણોદને 3 ટ્રેનોનું સ્ટોપેજ આપવામાં આવે છે। આ જાણી ગ્રામજનોમાં એક હર્ષ ને આનંદની લાગણી પ્રગટી છે। આની પાછળ અમારા સાંસદશ્રીએ લોકસભામાં રજૂઆત પણ કરેલી અને રજૂઆતને ધ્યાને લઈ આજે રેલવે બોર્ડે કે રેલવે તંત્રએ આજે જે નિર્ણય કર્યો છે એ એકદમ આવકાર્ય છે। गुजरात के वडोदरा आए गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने आज वडोदरा पथराव हिंसा मामले कहा कि जो भी लोग जिन्होंने हिंसा फैलाई है वो शहर के बाहर भी होंगे तो उन्हें पकड़ पकड़ कर सजा दी जाएगी। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल आज वडोदरा के मेहमान बने। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में सांसद, विधायकों, नगर सेवकों, पुलिस के उच्च अधिकारियों और नगरपालिका के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वडोदरा शहर से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। खासकर वडोदरा में पिछले दिनों हुई हिंसा मामले बैठक में चर्चा की गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री फौरन अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। वडोदरा आए गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने आज वडोदरा हिंसा मामले बड़ा बयान देते हुए कहा कि वडोदरा में राम जी की शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले लोग शहर छोड़कर भाग भी गए होंगे तो उन्हें पकड़ पकड़ कर सजा दी जाएगी। જેટલા શહેર છોડીને ભાગી ગયા છે ને એ બી ગમે ત્યાં છુપાયા હશે, પકડીને લાવશે। રાજ્ય હંમેશા એક ગુજરાત તરીકે આપણે સૌ લોકો છેલ્લા વર્ષોથી મહેનત કરીને આપણા રાજ્યને દેશમાં નંબર 1 બનાવ્યું છે। આપણા રાજ્યમાં ઈદનો તહેવાર હોય કે દિવાળીનો તહેવાર હોય, આપણે ક્યારેય સમાજના બટવારા જોડે આ તહેવારો નથી બનાવ્યા। રામનવમીમાં યાત્રા શાંતિપૂર્વક ચાલતી હોય અને પથ્થર મારવો એ અતિ ગંભીર બાબત છે અને આ બાબતને અમે ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક લઈ રહ્યા છીએ। આજે વહેલી સવારથી આ ઘટના બનવાના કારણ તમે આપેલા વિઝ્યુઅલ હોય કે પછી CCTV નેટવર્કના વિઝ્યુઅલ્સ હોય, મેં ખૂબ બારીકાઈથી એ તમામ વિઝ્યુઅલ્સ જોયા છે અને હું આપને માત્ર એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે જે શહેર છોડીને ભાગી ગયા છે એ બી ગમે ત્યાં ભાગ્યા હોય, ગમે ત્યાં છુપાયા હોય, એક એકને પકડીને લાવશો અને કડકમાં કડક કાર્યવાही कायदाकीय રીતે અમે કરીશું। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही आज वडोदरा में उजागर हुई, जहां
सीएम के कॉन्वॉय की सबसे पहली वार्निंग वैन बिगड़ गई। महावीर जयंती पर गुजरात के वडोदरा शहर में जैन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा पहुंचे। जैन समाज का कार्यक्रम पूरा कर उन्हें सावली में भारतीय जनता पार्टी के विधायक केतन इनामदार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में शिरकत करने पहुंचना था। जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला सावली के लिए रवाना हुआ, मुख्यमंत्री के काफिले के आगे चल रही वार्निंग वैन अचानक बिगड़ गई। मुख्यमंत्री के काफिले को वार्निंग वैन के बिना ही आगे जाना पड़ा। वार्निंग वैन में उपस्थित पुलिस कर्मचारी ने इस मौके पर कहा कि आज सुबह 7 बजे उन्होंने गाड़ी यहां खड़ी की थी। गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट नहीं लग रहा है। सब कुछ करके देखा लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो पाई, जिसके चलते पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच गई। हर किसी ने वार्निंग वैन को चालू करने की कोशिश की लेकिन वार्निंग वैन चालू नहीं हो पाई। ऐसे में पायलटिंग की वार्निंग वैन को साइड कर मुख्यमंत्री का काफिला सावली जाने के लिए रवाना हो गया। ऐसे में वडोदरा पुलिस की गंभीर लापरवाही पर सवालिया निशान लगे। गुजरात के वडोदरा में बसने वाला जैन समाज इन दिनों महावीर स्वामी जी की जन्म जयंती मना रहा है, जिसके तहत लोगों का मुंह मीठा करवाने का खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक महासंघ वडोदरा द्वारा भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक आयोजन महावीर स्वामी के जन्मदिन पर लोगों का मुंह मीठा करवाने का है। इसी के तहत जैन समाज द्वारा वडोदरा आए गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल का भी मुंह मीठा करवाया गया। जैन समाज के अग्रणी लड्डू लेकर वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे और यहां उन्होंने महावीर स्वामी के संदेश अहिंसा परमो धर्म पर सीएम और गृह राज्य मंत्री से बातचीत भी की। बरोड़ा नगरजनों छेल्ला 19 वर्षथी मोडું મીઠું કરાવડાવીએ છીએ ભગવાનના જન્મના હિસાબે। આજે અમને આવો સારો મોકો મળ્યો કે જેમાં અમે CM સાહેબનું મોડું મીઠું કરાવડાવ્યું, હર્ષ સંઘવી સાહેબનું મોડું મીઠું કરાવ્યું અને પાટીલ સાહેબનું બી મોડું મીઠું કરાવડાવ્યું। ભગવાનના અમારા ભગવાન મહાવીર સ્વામીના જે ચિહ્નો પર એમને અહિંસાની જે વાતો કરી હતી એ વિષય પર વાત થઈ। CM સાહેબ પોતે એટલા સરળ વ્યક્તિત્વ છે કે એમની સાથે આ વિષય પર વાત કરવાની સૌને મજા બી આવી। એમને અમે મોડું મીઠું જ કરાવવા આવ્યા હતા અહીંયા અને એમને સારો ટાઈમ આપ્યો। અમારી જે જૈન સ્કૂલ છે એમના વિશે બી એમને બે વાત કરી અમારી સાથે અને પાંજરાપોળ માટેની બી વાત થઈ સાહેબ સાથે અને યુનિવર્સિટી જૈન યુનિવર્સિટી અમે ફોર્મ કરવા માંગીએ છીએ એના પર બી ચર્ચા થઈ। સાંજના પ્રોગ્રામને માટે એમને શુભેચ્છા આપી છે। ગયા વર્ષે એ સાંજના પ્રોગ્રામમાં આવ્યા હતા, આ વર્ષે આવી નહીં શક્યા એના માટે અમને सांझ मेरे शुभेच्छा भी पाटी है। श्री महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में वडोदरा के विभिन्न इलाकों में लड्डू वितरण का कार्यक्रम जैन संघ द्वारा आयोजित किया गया। कारेलीबाग में भी जैन संघ द्वारा सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहदारियों को लड्डू बांटकर उनका मुंह मीठा करवाया गया। आज भगवान महावीर स्वामी का 621 का दिन जन्म कल्याणक है। बड़ोड़ा में सारे उत्साह से 2 लाख के से ज्यादा लाडू का वितरण है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय भारत का जॉय. शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. रिश्तों को तार तार कर देने वाले कई मामले आपने सुने होंगे. पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां होने वाली सास को लेकर दामाद भाग जाने की खबर से पूरा गांव सकते में आ गया है. पश्चिम बंगाल के मालदा में एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी को भी हैरान कर देगा. दरअसल एक युवक शादी के लिए लड़की देखने गया था जहां उसकी जमकर खातिरदारी हुई, लेकिन उस लड़की को युवक पसंद नहीं आया. इस दौरान लड़के का दिल उसकी मां पर आ गया. बाद में वो लड़की की मां को लेकर भाग गया. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. महिला के पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है. महिला के पति गजोल ने अपनी पत्नी को कई जगह तलाश किया मगर उसका अब तक कोई अता पता नहीं है. परिजनों का कहना है कि महिला अपने 3 बच्चों को छोड़कर बेटी देखने आए युवक के साथ भाग गई है. इस घटना के बाद पूरा परिवार सकते में है. स्थानीय थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है. पीड़ित पति गजोल अपनी पत्नी की फोटो लेकर इधर उधर भटक रहा है. चलो আমার মেয়েকে দিব বলে বউ আমার বউকে নিয়ে ভেগে গেছে শাশুড়িকে জামাই মানে অতুল বর্মন নিয়ে ভেগে গেছে. আপনার স্ত্রীর নাম সরলা সাউরিয়া. আচ্ছা, আপনার মেয়েকে দেখতে এসেছিলেন? হ্যাঁ, দেখতে এসেছিল. কেন? ও মেয়েকে দিব আমি বিয়ে. আচ্ছা, তারপর তো আমার বউ ভেগে গেল ওর সঙ্গে. হায়দ্রাবাদ ভাগলো না, দিল্লি ভাগলো না, বোম্বাই ভাগলো না, কেমন করে বলবো না, মেরে ফেলে দিল. থানায় অভিযোগ করেছো? হ্যাঁ, করে দিই. বলে প্রবলেম সব করে দিই. কি চাইছো এখন? এখন আমার বউকে চাই. কোথায় কোথায় খুঁজেছো বউকে? আমি এই এলাকাতে অল ইন্ডিয়াতে মনে করি যে দৌলতপুর যারা ওদের গোষ্ঠী সব খুঁজেছি. আর থেকে বাইরে তো যাইনি আমি. লড়াডুড়ি করেন. ওই ছেলেটার বাড়িতে খোঁজা হয়েছে? হ্যাঁ, বাড়িতে ফোন টোন হয়েছে. ওখান থেকে ওর মার টাকা চুরি করে 10,000 টাকা নিয়ে আর আউট হয়ে গেছে ওই ছেলেটা. আচ্ছা, এখন কি চাইছো? এখন আমার বউকে চাই, নিজের বউকে চাই. যেহেতু খারাপ করো 4টা বড় বড় মেয়ে, দেখো 3টা মেয়ে আছে, মানে জোয়ান বিয়ে দেবো কালকে. ছেলে বড় একদম হায়দ্রাবাদে কাম করছে. এই সময় বউ পালিয়ে গেছে? হ্যাঁ, পালিয়ে গেছে. কি নাম বউয়ের? সরলা সাউরিয়া. বয়স কিরকম হবে? বয়স 28. गुजरात के वडोदरा में बसने वाले जैन समाज द्वारा श्री महावीर स्वामी जी की जन्म जयंती के मौके पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. वडोदरा के जैन समाज द्वारा श्री महावीर स्वामी जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया. वडोदरा के मांडवी से आयोजित इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग ढोल नगाड़े के ताल पर नाचते झूमते हुए शामिल हुए. ये शोभा यात्रा मांडवी से निकलकर न्याय मंदिर, रावपुरा टावर, कोठी होते हुए आगे बढ़ी, जिसमें जैन समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में जुड़कर श्री महावीर स्वामी जी की जन्म जयंती पर खुशियां मनाई.
देश भर में अचानक पड़ने वाले दिल के दौरे के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे दिल की बीमारियों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल देखने मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 4 घंटे में 3 लोगों की हार्ट अटैक से मौत की खबर सामने आई है, जिससे यहां के लोग दहशत में पड़ गए हैं। बांगरमऊ के CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है, जहां 4 घंटे में ही 3 लोगों की मौत हो गई। इन सभी लोगों की मौत की वजह क्या थी, उस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने अपना बयान दिया है। करीब 9:30 बजे गुड्डू नाम का एक पेशेंट आया था, जो कि बहुत ही सीरियस हालत में था। उसका पुरानी हिस्ट्री भी हार्ट की रही है, डायबिटीज का पेशेंट था। तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि उसको दिल का दौरा था। नियमित अंतराल पर विभिन्न सामाजिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा इस बार छाछ वितरण का कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को गर्मी में राहत दी गई। गुजरात के वडोदरा शहर में सावन कृपाल रूहानी मिशन वडोदरा सेंटर द्वारा गर्मियों के सीजन को ध्यान में रखकर छाछ वितरण किया गया। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की 75वीं पुण्यतिथि पर यह सेवा वडोदरा के फतेहपुरा कृपाल आश्रम द्वारा दी गई, जिसमें 3000 जितने राहदारियों और वाहन चालकों को छाछ पिलाकर गर्मी के मौसम में राहत पहुंचाई गई। वडोदरा के धार्मिक संगठन सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा हर साल सामाजिक गतिविधियों को इसी तरह अंजाम दिया जाता रहा है। पश्चिम बंगाल देश भर में अपनी राजनीति के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर में पंचायत के चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के मालदा के द्वितीय प्रखंड हरिश्चंद्रपुर की सदलिचक ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले कुमेदपुर से 250 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस में शामिल होने वाले दोनों परिवारों का क्षेत्र में काफी प्रभाव है, लेकिन सोमवार की रात जिला तृणमूल महासचिव बुलबुल खान के नेतृत्व में ये सभी तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। शामिल होने वालों का दावा है कि कांग्रेस ने साजिश कर उन्हें गुमराह किया, लेकिन समझ आने के बाद उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है। बुलबुल खान ने इस पर कहा कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष के पैरों तले जमीन नहीं है। विकास के मामले में लोग तृणमूल के साथ रहेंगे। तृणमूल भ्रष्टाचार और गुटबाजी से त्रस्त है। इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर तृणमूल ऐसा कर रही है। সাদলিচক অঞ্চলে ধুম বংশ থেকে আমাদের কিছু লোককে, কিছু পরিবারের মেন লোককে, আজাদ কাকা আর এনামুল কাকা আমার সঙ্গে আছে, তাদের বংশতে প্রায় 250-র মতো ভোট। তারা যাওয়া মানে কি আমাদের 250 ভোট মানে হাত খালি করা। তো আমি বিগত দিনেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, আবার তারা আমাদের মধ্যে চলে আসেন। এখানে আমাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট সালিম মাস্টারমশাই আছেন, এখানে আমাদের ব্লক অঞ্চল কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি মিজানুর আছে, এখানে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে আমাদের ওবায়দুর কাকু আছে। সবাই আমরা আগে থেকে ইয়ে করতাম, তো তারা আমাদের ওতপ্রোতভাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত। তো আজকে খুবই মনে খুশি লাগছে তাদেরকে আবার আমরা যে ভুল বুঝিয়েছিল কংগ্রেস, তারা ভুল বুঝতে পেরেছিল, তাদেরকে ভুল বুঝিয়ে ওখানে নিয়ে যাওয়া গেছিল। তো আজাদ কাকা তো ধরেনি, এনামুল কাকা কিন্তু পাশেই ঝান্ডাটা ধরেই নিয়েছিলেন। তো যাক, আজকে আমরা তাদেরকে পেয়ে খুবই খুশি। আমাদের এই বুথে মানে এই বংশটা খুব অত্যন্ত সাদলিচকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ইয়ে করে একটা নাম আছে তাদের, তো সেই নামটা আমরা তৃণমূলের সঙ্গে পেয়ে খুবই খুশি। দেখুন, কিছু ভুল ত্রুটি আমাদের মধ্যে হয়েছে, হয়নি তো সেটা নয়। বিগত কাজ করতে করতে আমাদের ভুল থাকবে, কিন্তু যারা কংগ্রেস সিপিএম তারা তো কাজই করেনি, তাদের তো 5 বছর দেখাই যায়নি, তো তাদের ভুলই কী হবে। তো সেই ভুলগুলা যদি ছোট ছোট কিছু জিনিসগুলো হয়ে থাকে, তো বিগত দিনে আমাদের কিছু হয়ে থাকলে এখন আবার থেকে আমরা নতুন করে আবার যে আমরা আগে পঞ্চায়েতে কিন্তু তৃণমূল এসছে, তার আগে কিন্তু আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিতে ছিল না। তো এবার কিন্তু অপশান আমাদের কাছে আছে কি ভালো লোকগুলাকে কী করে তৃণমূলের দিকে মানে ক্যান্ডিডেট করে ভালো করে পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ চালানো যায়, এটা হচ্ছে আমাদের মেন লক্ষ্য। নিজেরাই দুর্নীতি আর মানে কাটমানিতে জর্জরিত হয়ে আছে। এরা এখন মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে চারদিকে, যে 2-1টা জয়েনিং করে ভয় দেখিয়ে জয়েনিং করানোর চেষ্টা করছে। এগুলো কোনো বাস্তব খবর না, এগুলো সব ভুয়ো খবর। এরা ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না। সাদলিচক এলাকায় আমি গ্যারান্টি দিয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়ে আপনার সামনে বলছি, সাদলিচক অঞ্চল আমরা জোট প্রার্থীরা ওখানে জিতছে এবং আগামীতে ওই জয়ী হবে।
वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को हमेशा 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।